दोस्तों, ये जो वीडियो है, यदि आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो चलते हैं, जो रूपक अलंकार है, कौन सा दोस्तों? रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। तो जहाँ पर एक वस्तु या जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति एक वस्तु या व्यक्ति को जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी वस्तु या कह दें व्यक्ति देखते हैं क्या है दोस्तों कि जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी वस्तु या व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये तो एक सामान्य सी परिभाषा हो गई कि जहाँ पर देखें, जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट करें कि जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी वस्तु या व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और दूसरी परिभाषा देखें, बहुत मोस्ट परिभाषा है। ये तो हो गई आपकी नंबर 1 परिभाषा। और जो दूसरे नंबर की परिभाषा है, एक लाइन की छोटी सी परिभाषा है, देखते हैं क्या है कि जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और या कह दें स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों जल्दी से जल्दी, और बता दें कि आज हिंदी की लाइव क्लास चालू हो गई है दोस्तों। तो चलते हैं उदाहरण की ओर। रूपक अलंकार का जो उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं क्या है। एक छोटा सा उदाहरण है दोस्तों। क्या है? छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और उदाहरण क्या है? उदाहरण है चरण सरोज पखारन लागा। तो एक तो पहचान ये होती है, जल्दी से जल्दी देखें और जल्दी से नोट करें कि चरण सरोज, ये चरण यानी पैर और सरोज मतलब कमल। तो एक छोटी सी पहचान है रूपक अलंकार की कि जहाँ पर उपमेय और उपमान होगा। ये जो बात यहाँ कही गई है कि उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान होगा दोस्तों, वहाँ पर कह दें कि उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह लगा होगा। ये जो चिन्ह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है,
ये योजक चिन्ह उपमेय और उपमान के बीच लगा हुआ है। ये सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि यदि यहाँ पर हम क्या कर दें, यदि इस चिन्ह को हटा करके क्या जोड़ दें, चरण सरोज पखारन लागा, यहाँ पर हम सा और सी या फिर कह दें से, इस तरह के शब्द जोड़ दें तो क्या बन जाएगा। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उपमा क्या बन जाएगा, उपमा अलंकार बन जाएगा। और यदि इन वाचक चिन्हों को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो फिर वहाँ पर कौन सा अलंकार बन जाता है, रूपक अलंकार बन जाता है। ये बात बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और देखते हैं अगला उदाहरण, जल्दी से जल्दी नोट कर लें। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे देना, या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रूप दे देना, या फिर कह दें उपमेय को उपमान का रूप दे देना, क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। तो उपमेय और उपमान, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लें और उसके बाद फिर इसको देखें तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो चरण है, चरण ये कहलाएगा आपका उपमेय, और जो सरोज है ये कहलाएगा आपका क्या, उपमान कहलाएगा। दोस्तों क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो दूसरा उदाहरण है वो है आपके सामने अंबर पनघट, अंबर पनघट, इन दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा है। ध्यान देना दोस्तों, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नांगरी। देखिए कहाँ कहाँ पर आपका कहते हैं रूपक अलंकार है। तो एक तो तारा घट में रूपक अलंकार है, एक ऊषा नांगरी में रूपक अलंकार है, और एक अंबर पनघट में रूपक अलंकार है। क्योंकि उपमेय और उपमान को रूप दिया गया है तो यहाँ पर उपमेय और उपमान, चरण क्या हुआ, उपमेय, और उपमान क्या हुआ, सरोज। मतलब परिभाषा क्या बनी थी, उपमेय को उपमान का रूप दे देना। तो यहाँ पर अंबर को किसका रूप दिया गया है, पनघट को, तारा को किसका रूप दिया गया है, घड़े को, उषा यानी सुबह का किसका रूप दिया गया है, नांगरी, मतलब स्त्री के लिए कहा गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों, रूपक अलंकार है कि आकाश को पनघट का रूप और तारा, जो आकाश में तारे होते हैं उन्हें घड़े का रूप दिया गया है, और उषा मतलब सुबह को स्त्री का रूप दिया गया है। तो ये उदाहरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे अलंकार पर और जल्दी से जल्दी आप इसको क्या कर लें, नोट कर लें। और देखते हैं जो अगला अलंकार है वो कौन सा है, और अगले अलंकार का जो नाम है दोस्तों वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें देखते हैं क्या होता है कि जहाँ पर जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान देना, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है तो इसमें क्या कहते हैं कि जहाँ पर उपमेय में उपमान, उपमेय में
उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना क्या की जाती है? व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और दोस्तों को भी कह दें कि लाइव क्लास चालू हो गई है और जल्दी से जल्दी आ जाएं। तो जहाँ पर देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की क्या होती है? संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय में क्या है? उपमान है। ऐसी संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या फिर सीधा सीधा कह दें कि जहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति के होने की संभावना, मतलब यहाँ पर क्या होती है? संभावना होती है। तो तीन अलंकारों की पहचान उपमा में क्या होती है? तुलना होती है। रूपक में क्या होता है? रूप दिया जाता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है? संभावना व्यक्त की जाती है। ये तीनों अलंकार आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और चलते हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, उदाहरण पर चलते हैं दोस्तों। तो क्या है उदाहरण? देखते हैं उदाहरण क्या है। उदाहरण है नंबर 1, मुख मानो क्या है? चंद्रमा। मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है। तो दोस्तों ये जो आया मानो शब्द आया, ये क्या व्यक्त कर रहा है? संभावना व्यक्त कर रहा है। मानो चंद्रमा है मतलब मुख में चंद्रमा के होने का आभास होता है, मतलब संभावना व्यक्त की गई है। तो जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर कौन सा होता? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और फिर हम इसकी एक पहचान बताते हैं। पहचान एक उदाहरण और लिख ले यदि लिखना है। उदाहरण है मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखते हैं ये मानो जो शब्द आया है और इसमें भी मानो आया था, तो एक पहचान है उत्प्रेक्षा अलंकार की। क्या है? पहचान कि जहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी नोट कर लें और इसकी हम पहचान लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं? पहचान। क्या होती है पहचान उत्प्रेक्षा अलंकार की? तो दोस्तों क्या करें? नोट कर लें पहचान में, ये जल्दी से जल्दी नोट कर लें। तो देखते हैं पहचान किसकी पहचान है दोस्तों? किसकी पहचान है? उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या है? पहचान है। क्या है? पहचान। जल्दी से जल्दी ये पहचान की बिंदु नोट कर लें कि जहाँ पर जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु ज्यों त्यों। ये जो आपकी
कहते हैं शब्द हैं, यदि ये शब्द जहाँ पर भी आपको मिल जाएं, या कह दें जहाँ कहीं भी मिल जाएं, वहाँ पर आप क्या कर देंगे, आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। यदि इनमें से कुछ भी मिल जाता है, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, ज्यों त्यों, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, मानो आ गया, यानी आंख बंद करके आप कह दें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें भी आ गया मानो, इसलिए आप कह दें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कितनी अच्छी पहचान है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको कह दें कि ऐसा कहीं और दूसरी जगह हिंदी में आपको कह दें ट्रिक मिलने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें, और जल्दी से जल्दी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए चलते हैं और अगले अलंकार पर। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और क्या कर लें कि स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद फिर चलते हैं अगले अलंकार पर। तो दोस्तों ये हिंदी का जो यूट्यूब चैनल है वो सब आपकी कह दें सेवा के लिए, या कह दें आपको हिंदी विषय में अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा कह दें ज्ञान प्रदान कराने के लिए मैं लेकर आया हूं। और मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूं, आशा भी करता हूं कि आप लोगों को मेरे ये वीडियो बहुत पसंद आते होंगे। इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करते जाएं और दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। तो अगला जो अलंकार है वो है अति संयुक्ति अलंकार। अति संयुक्ति अलंकार है दोस्तों, अति संयुक्ति अलंकार। देखते हैं जी अति संयुक्ति अलंकार क्या होता है। जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें। तो अति संयुक्ति, पहले तो हम ये शब्द देखते हैं क्या है। अति संयुक्ति कहते हैं कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो देखते हैं। अति धन सय और धन उक्ति, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। अति का मतलब होता है, देखें दोस्तों, अति का मतलब होता है अधिक, और सय का मतलब है सीमा, सय का मतलब होता है सीमा, और उक्ति का मतलब होता है कथन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अति संयुक्ति अलंकार क्या होता है। दोस्तों देखिए, एक ही शब्द से आपको अति संयुक्ति अलंकार की पहचान हो जाती है कि अति यानी अधिक, सय मतलब सीमा, उक्ति मतलब कथन, यानी सीधा सीधा कह दें कि सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा करके बोला गया कथन क्या होता है, अति संयुक्ति होता है। जहाँ पर कोई बात सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर दी जाए, बात को इतना बढ़ा दिया जाए दोस्तों कि लोक सीमाओं का क्या हो जाए, उल्लंघन हो जाए, सीमाएं क्या हो जाएं, टूट जाएं, ऐसी जगह अति संयुक्ति अलंकार होता है। मतलब बोलने में, किसी की प्रशंसा करने में क्या हो जाए दोस्तों, अति हो जाए। क्या हो जाए, अति हो जाए। किसी की प्रशंसा इतनी कर दें कि वो प्रशंसा निंदा में बदल जाए, मतलब उसके लायक ना हो, तो क्या हो गई, अति हो गई। मतलब प्रशंसा करने में हमने क्या कर दी, अति कर दी। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें और इसके बाद फिर देखते हैं परिभाषा पर। परिभाषा देखते हैं। जहाँ पर किसी बात को सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर, जहाँ पर किसी बात को सीमा से अधिक बढ़ाकर या बढ़ा चढ़ाकर कह दें, सीमा से अधिक बढ़ाकर, जहाँ पर किसी बात को सीमा से अधिक बढ़ाकर कहा
वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अति संयुक्ति अलंकार होता है। अति संयुक्ति, वहाँ पर अति संयुक्ति अलंकार होता है दोस्तों। क्या होता है? अति संयुक्ति अलंकार होता है। तो जल्दी से जल्दी क्या कर लें? नोट कर लें परिभाषा को, कि जहाँ पर किसी बात को सीमा से अधिक बढ़ाकर कहा जा रहा है वहाँ पर क्या होता है? अति संयुक्ति अलंकार होता है। या फिर कह दें किसी बात को इतना बढ़ा दें कि लोक सीमाओं का क्या हो जाए? उल्लंघन हो जाए, लोक सीमाएं टूट जाएं, उन्हें कह दें वहाँ पर क्या हो गई? अति संयुक्ति हो गई। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें और फिर उसके बाद लिखते हैं उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण जो अति संयुक्ति अलंकार का उदाहरण है दोस्तों, जल्दी से जल्दी उदाहरण भी नोट कर लें। जो उदाहरण है वो क्या है देखते हैं। उदाहरण है हनुमान। उदाहरण जो है आपके सामने है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग। किसकी पूंछ में? हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग। और कह दें दोस्तों लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। कितना बात को बढ़ा दिया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, पूंछ में आग नहीं लग पाई है दोस्तों, और लंका सारी जल गई। लंका पहले जल गई, पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई। और कह दें गए निशाचर भाग, और जो राक्षस थे वो क्या हो गए? भाग गए। तो कितना अच्छा उदाहरण है, जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और इसके बाद फिर देखते हैं दूसरा उदाहरण आपके सामने लेकर आया हूँ, जो अति संयुक्ति अलंकार का कह दें दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, दूसरा जो उदाहरण है वो है कि पड़ी अचानक नदी अपार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। घोड़ा कैसे उतरे पार। और दूसरी लाइन जो है दोस्तों देखते हैं कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। क्या था? उस पार। कितना बात को बढ़ा दिया गया कि जो यहाँ पर राणा क्या कहा गया है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, और राणा ने सोचा इस पार। ये राणा प्रताप के घोड़े का नाम था दोस्तों चेतक। तो कह दें कि रास्ते में क्या पड़ती है? एक नदी पड़ती है, और उस नदी में कह दें कि बहुत बाढ़ है, और उस बाढ़ जो नदी है और उसमें जो बाढ़ है, और उस बाढ़ में कह दें कि नदी को पार करना चाहते हैं, लेकिन अब उनकी चिंता है कि घोड़ा कैसे पार उतरे। मैं तो जैसे तैसे पैर कह दें तैर कर
या नाव के सहारे पार कर जाऊंगा, लेकिन घोड़ा कैसे पार होगा। तो ये राणा प्रताप क्या करते हैं, किनारे पर खड़े होकर सोचते हैं, और जैसे ही वो सोचते हैं और उतने ही देर में कह दें चेतक उस पार हो जाता है। तो कह दे मन की जो गति है, ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर जो मन की गति बताई गई है वो चेतक की गति से धीमी बताई गई है, क्योंकि इस तरफ राणा प्रताप सोच रहे हैं कि घोड़ा कैसे पार होगा, और चेतक क्या हो जाता है, उस पार चला जाता है। मतलब कह दें कि घोड़े की गति मन की गति से क्या है, तेज बताई गई है। तो सीमा को कितना बढ़ा दिया गया बात को कि सीमाओं का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। सीमाओं का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। या कह दें कि जितनी भी मर्यादाएं होती हैं बात करने की, वो सारी की सारी मर्यादाएं भंग हो गई हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन की गति से भी ज़्यादा चेतक की गति हो जाए। तो यहाँ पर बात को बढ़ा दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें दोस्तों। और मेरा जो ये वीडियो है दोस्तों, आप सब लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो फिर एक शेयर, एक लाइक दोस्तों, और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। और ये वीडियो कह दें आप लोगों का अपना है, और ये यूट्यूब चैनल भी अपना है, इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।